जो व्यक्ति अनर्थमूलक स्वार्थ में प्रवृत्त है अर्थात दूसरों का अनिष्ट करते हैं वे असुर कहलाते हैं। जो लोग दूसरों को बिना हानि पहुंचाए केवल अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखते हैं वे पशुत्व की प्रवृत्ति वाले समझे जाते हैं। और जो मनुष्य दूसरों के हित का ध्यान रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए न्यूनाधिक अंशों में अपने स्वार्थ का त्याग भी कर देते हैं वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम देवता भी कह सकते हैं। स्वार्थ के दो भेद किए जा सकते हैं, एक अनर्थ और दूसरा परमार्थ। अनर्थ को अपनाने वाले अपने मुंह में से खुद खून निकाल कर पीते हैं और उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उच्च कोटि का स्वार्थ हुआ है जिससे हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों की उन्नति होती है। ऐसे ही स्वार्थ को परमार्थ भी कहा जाता है। दशरथ का अपने प्राण प्रिय बच्चों को दे देना, हरिश्चंद्र का असाधारण कष्ट सहना, मोरध्वज का अनोखा आदर्श उपस्थित करना गुरुओं की हृदयहीनता के परिचायक कहे जा सकते हैं। पर सच्ची बात यह है कि उन कष्ट साध्य परीक्षाओं ने ही काल के चबेना तुच्छ मानव प्राणियों को इतना महान बनाया था। राम लक्ष्मण की भांति दान पुण्य की जोड़ी है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कर्म, धार्मिक कृत्य ऐसा नहीं है जिसके साथ साथ परमार्थ का प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित न करना पड़ता हो। ब्राह्मण भोज, गौ, अन्न, वस्त्र, पुस्तक आदि को दान, प्रसाद वितरण आदि किसी न किसी अंश में त्याग करना अनिवार्य माना गया है। इस कार्य से साधना में प्रगति द्विगुणित वेग से होती है, पात्रता तेजी से बढ़ती है, आत्मकल्याण के आनंदमय लक्ष्य को प्राप्त करना सुलभ हो जाता है। लोक सेवा के 3 प्रकार हैं, परोक्ष सेवा, प्रत्यक्ष सेवा और सहसेवा। परोक्ष सेवा का तात्पर्य है अपना कार्यक्रम निर्दोष, निष्पाप, लोक हितकारी रखते हुए जीवन यापन किया जाए। प्रत्यक्ष सेवा उसको कहते हैं जिसमें जीवन का प्रधान कार्य सार्वजनिक कार्यों में लगे रहना होता है। सहसेवा वह है जिसमें मनुष्य अपना बचा हुआ समय दूसरों की सहायता में लगाता है या आवश्यकता पड़ने पर अपने दैनिक कार्यों में से परहित के लिए समय निकाल देता है। धर्म की, आत्मा की हर व्यक्ति से यह पुकार है कि वह पुण्य पथ पर अधिक अग्रसर न हो सके तो कम से कम ईमानदार नागरिक, चरित्रवान मनुष्य एवं परोक्ष लोक सेवक तो अवश्य ही बने। इस मर्यादा से नीचे गिरने वाला तो अपनी मनुष्यता के उत्तरदायित्व से भी गिर जाता है। लोक सैनिकों को अपने पारिवारिक भारों को कम से कम रखना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था इसलिए थी कि उस समय तक पर्याप्त मात्रा में अनुभव और ज्ञान इकट्ठा होकर शेष समय सार्वजनिक सेवा में लगाया जा सके। पर अब तो वह श्रृंखला भी टूट गई है, इसलिए गृहस्थों को ही लोक सैनिक, सार्वजनिक कार्यकर्ता बनना पड़ता है। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य करना, उनका ठीक प्रकार उपयोग करने की कला सीखना है। लेकिन आज तो कर्तव्य त्यागी को ही वैरागी कहने की प्रथा उठ खड़ी हुई है। निष्काम कर्म और कर्मयोग यह 2 शब्द हैं। निष्काम से तात्पर्य अलग रहने, न मिल जाने, निर्लिप्त रहने से है। कर्मयोग का तात्पर्य कर्तव्य धर्म पालन करने से है। बाल बच्चों को भटकता छोड़ कायरता के साथ कर्तव्य धर्म की अवहेलना करते हुए घर त्याग कर भाग जाना और भगवान का भजन करने की झूठी आत्म प्रवंचना के बहाने भीख के टूक खाकर अकर्मण्यता पूर्वक जीना न तो योग है, न संन्यास, न स्वार्थ और न तो परमार्थ। भौतिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम की एक छाया है। प्रकृति की दुकान में यह नमूने की पुड़िया बट रही है और बताया जा रहा है कि देखो, इस एक जरा से टुकड़े में जितना मजा है, ऐसे ही मजे का अक्षय भंडार तुम्हें पसंद है तो उस असली वस्तु को, आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त करो। परम सात्विक, निर्दोष, शुद्ध अवस्था में पहुंचने के लिए हर घड़ी व्याकुल रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी उस आकांक्षा को भुलाना न चाहिए। अपने को मनुष्यता की आदर्श प्रतिमा बनाने के लिए निरंतर विचार और कार्य करना चाहिए। यही स्वार्थ और यही परमार्थ है।
प्रेम का सच्चा आध्यात्मिक स्वरूप भी यही है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा को ऊंचा उठाने, विकसित करने और सुखी बनाने में हम अधिक से अधिक ईमानदारी, मेहनत और दिलचस्पी के साथ काम करें। यही परमात्मा के साथ प्रेम करने और मुक्ति दिलाने वाले परमार्थ का सच्चा तरीका है। दयालुता, मैत्री भाव, संवेदना, संयम, धैर्य, सत्य, शांति और विश्वव्यापी प्रेम, ये सारे भाव जिस समय मनुष्य के हृदय पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, उसी समय उसकी आत्मा विस्तीर्ण होते होते सारे विश्व में फैल जाती है। यदि इन भावों की प्राप्ति करना चाहते हो तो अधीरता, क्रोध, निर्दयता, घृणा और स्वार्थ तथा अपनी वृत्तियों को दमन करने का प्रण कर लो। सत्संग और स्वाध्याय से हमको अपनी त्रुटियों का पता लग जाता है। हम जान सकते हैं कि हम में कैसे और कितने दोष भरे पड़े हैं। दूसरों के गुणों को देखकर हम भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। हमको इस बात पर भी विचार करते रहना चाहिए कि हमारे दोषों के कारण किसी की हानि तो नहीं हो रही है, किसी के हृदय को आघात तो नहीं लग रहा है। इस सब प्रकार की भावना से हमारा कल्याण होने के साथ साथ अन्य लोगों का भी हित होगा और हम परमार्थ के मार्ग पर विश्वास की दृढ़ता से मन और आत्मा का बल बढ़ता है और मनुष्य विघ्न बाधाओं का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वह संकटों से कभी भयभीत नहीं होता और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर ले अपनी गति को कभी मंद नहीं पड़ने देता है। धन्यवाद। गायत्री के देवस्य शब्द के स्य अक्षर की व्याख्या स्वार्थ और परमार्थ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित।